हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को कौन सा केस बोलते हैं? लाइंस जब कोइंसिडेंट होता है तो उसका क्या केस है? a1 by a2 b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट का रिलेशन होता है जब लाइन कोइंसिडेंट हो, या फिर बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। तो देखिए पहले लाइन से a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू है -1, b2 का वैल्यू है -k इज इक्वल टू c1 का वैल्यू है 8 और c2 का वैल्यू है 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों ही केस से हम पा लेंगे k का वैल्यू कितना आएगा। k का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 डोंट हैव अ सॉल्यूशन। तो लाइन जब कभी भी पैरेलल होता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो पैरेलल लाइंस होने का क्या कंडीशन है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। कोफिशिएंट लिख देते हैं अब हम लोग। 5, a2 जो है वो 2 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू k नॉट इक्वल टू c1 by c2। c1 का वैल्यू -7, c2 का वैल्यू 1। तो इस केस को भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से 5/2 इज इक्वल टू 2/k और यहाँ पे बोल सकते हैं 2/k नॉट इक्वल टू -7। तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 5/2k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से पा लेंगे हम k इज इक्वल टू 4/5। इस केस में देख लेते हैं क्या होगा। इसका रेसिप्रोकल कर दें तो मिल जाएगा k/2 इज इक्वल टू -1/7 नॉट इक्वल टू। तो k नॉट इक्वल टू -2/7। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है? k इज इक्वल टू 4/5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इन टू वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन का केस का सिचुएशन पूछा जा रहा। तो देखिए पैरेलल लाइन का कौन सा होता है? ये तो इंटरसेक्टिंग हो गया, ये कोइंसिडेंट हो गया, ये कोई भी केस नहीं है। ये जो है वो पैरेलल लाइन का है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। 3 years ago Rasmi was thrice as old as Nazma. 10 years later Rasmi will be twice as old as Nazma. How old are Rasmi and Nazma now? तो ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। तो एज बेस्ड क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट एज मानना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं जो भी लोग हैं उनका प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि बी x years and the present age of Nazma
बी वाई ईयर्स। ठीक है, दोनों का प्रेजेंट एज एक्स और वाई एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, 3 years अगो, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 years अगो, 3 years अगो, 3 साल पहले। रश्मि का क्या एज होगा 3 साल पहले, तो वो लिख देते हैं रश्मिस एज 3 साल पहले क्या होगा, x माइनस 3 years। तो नाजमास का क्या एज होगा, y माइनस 3 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो क्या दे रखा है, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज राजमा। तो रश्मि का जो एज है दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 3। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 9 होगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -9 और इधर जाके +3, तो -6 आ जाएगा। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 10 years लेटर, तो 10 years लेटर देखिए क्या हो जाएगा इनका एज, तो रश्मि एज क्या हो जाएगा, रश्मि एज हो जाएगा x प्लस 10 years, और नाजमा का क्या एज होगा, y प्लस 10 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 10 years later Rasmi will be twice as old as Nazma, means x plus 10 is equal to 2 times of y plus 10। इसको सॉल्व करेंगे तो x plus 10 is equal to 2y plus 20, x minus 2y is equal to 10। ये रहा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। ठीक है, अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दे रहे हैं फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। वेरिएबल x को अगर एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज कर दे रहे हैं, माइनस प्लस और ये माइनस, x कैंसिल होगा, -3y प्लस 2y, तो इधर -y इज इक्वल टू -16, तो y इज इक्वल टू आ जा रहा 16। ठीक है, तो y का वैल्यू हो गया हमारे पास 16, y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y का वैल्यू 16 रख दे रहे हैं, तो क्या होगा, x माइनस 3 इंटू 16 इज इक्वल टू -6, तो x माइनस 48 इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 48, तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 42। ठीक है, Therefore, Rasmi's
प्रेजेंट एज एक्स था, यानी कि 42 ईयर्स। नाजमाज प्रेजेंट एज वाई है, यानी कि 16 ईयर्स। ठीक है।